स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इन क्लास 12 सॉलिड स्टेट। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम इस चैप्टर पे बात करते हैं, जो वापिस से हमारा चैप्टर अब नए सेशन 2020 से वापिस फिर आपका ऐड हो चुका है। अगर हम बात करें पिछले 2 सेशन की, तो ये चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से ऐड कर दिया गया है। ओके, तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड स्टेट है क्या चीज। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड होता क्या है? व्हाट इज सॉलिड? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि सॉलिड है क्या चीज, कि सॉलिड क्या है, कि सॉलिड इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, है ना? यस, मैटर की स्टेट ही तो है ना। मैटर के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। 9th से हमने पढ़ना शुरू किया था, 11th में भी फिर हमने पढ़ा कि मैटर को हम 3 स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी स्टेट थी वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 2 स्टेट्स के बारे में, लिक्विड एंड गैस, इन 2 स्टेट्स के बारे में हम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपका चैप्टर नंबर 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, तो वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इस 12th क्लास के अंदर हम बात करने वाले कंप्लीट सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है? यस, देखिए सॉलिड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉलिड की हम 2-3 डेफिनेशन बता सकते हैं। एक तो हम बात बता सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे, एक हम बात करते हैं कि सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर, is the state of matter in which atoms are tightly packed, कि सॉलिड वो स्टेट है सब्सटेंस मैटर की जिसके अंदर जो एटम्स है वो बड़े टाइटली पैक होते हैं। अगर हम देखो, मैं कोई भी मान लीजिए सपोज हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है, इसके एटम्स को अगर हम देखें तो हमें इसके एटम्स ऐसे नजर आएंगे, लाइक दैट, टाइटली पैक, एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। ओके, अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर whose melting point is above the room temperature, कि स्टेट जो सॉलिड है हमारे मैटर की वो स्टेट है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेटल जो हमारे रूम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मर्करी ना, वो तो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सॉलिड हमारी मैटर की वो स्टेट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है। और तीसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉलिड की हम प्रॉपर्टीज के बेस पे बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, व्हिच आर लेस कंप्रेसिबल, व्हिच कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। सो दीज आर द प्रॉपर्टी। दैट मीन सॉलिड को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऑब्वियसली अब ये चीज तो कंफर्म होगी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। अब सॉलिड में हम एग्जांपल लिए थे एटम्स के, तो दैट मींस एटम के बेस पे डिसाइड करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम सॉलिड कैन बी डिफाइंड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। अब देखिए दोनों के अंदर हमें पहला ही एक तरह से हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों में डिफरेंस समझना है हमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं और अमोर्फस सॉलिड कौन से हैं हमारे पास। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें कि सच सॉलिड in which
atoms are in regular arrangement, regular arrangement, यस बेटा, कि ये ऐसे सॉलिड है जिनके अंदर जो एटम्स वो रेगुलर अरेंजमेंट में है। मान लिया कि हमने कोई ऐसा एग्जांपल लिया और इसमें हमें एटम्स हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से। तो इसका अगर 4 एटम्स के न्यूक्लियाई को मैं ऐड करके देखूं तो मुझे एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, यस। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके अब एंड तक मुझे स्क्वायर ही नजर आएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। भाई मान लीजिए इतना बड़ा हमारे पास ये बोर्ड की अगर बात करें पूरा सॉलिड है, अगर यहाँ पे हमें स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे यहाँ तक पूरे नीचे तक स्क्वायर ही बनता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे आपकी हेक्सागोनल रिंग बनती हुई नजर आ रही है, हमें ऐसी रिंग बनती हुई नजर आ रही है एटम्स की, मान लीजिए एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अगर हमें एक रिंग बनती हुई नजर आ रही है तो यहाँ से अभी हेक्सागोनल रिंग एंड तक नजर आएगी, हमें एक जैसी नजर आएगी बिल्कुल। तो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए इन सॉलिड्स को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। अगर और दूसरी बात, इन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ये असली सॉलिड है। 3 चीजें होंगी। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इन विच एटम्स आर इन इररेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट, यस बेटा, कि जो एटम्स उनकी अरेंजमेंट इररेगुलर होती है। मान लिया कि हमने कोई देखा है कोई भी सॉलिड और उसमें एटम हमारे ऐसे थे, आ रहे थे, चढ़ते, एक लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है देखिए, लेकिन जब दूसरे एटम्स की हमने बात की, दूसरी लाइन की, दो एक ठीक चल रही थी, यहाँ ठीक चल रही थी, यहाँ से डिस्टर्बेंस आ गई, ऐसे चली गई साइन, है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ तक तो सीरीज हमारी ठीक चली थी लेकिन आगे डिस्टर्बेंस होगी। तो इन सॉलिड्स को हम शॉर्ट रेंज सॉलिड भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर हो सकती है, भी हो सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट रेंज सॉलिड, कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए हो सकता है उनकी जो रेगुलरिटी वो बनी रहे, उसके बाद डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और ये भी बहुत कम चांस है, अदरवाइज हम यही बोलते हैं इररेगुलर अरेंजमेंट। ओके, एंड अमोर्फस सॉलिड आर आवर सूडो सॉलिड, नकली सॉलिड है ये, एक्चुअल में ये सॉलिड है ही नहीं है। तो क्या है हमारे पास, ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स है, सुपर कूल्ड लिक्विड जो सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे वो सॉलिड है जिनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, बिल्कुल जुड़ी कंटिन्यू, एक जैसी सही बनती है, एक जैसी ज्योमेट्री बन रही है शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। लेकिन अमोर्फस सॉलिड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब है, इरेगुलर है, बट हो सकता है मे बी एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए रेगुलर हो, उसके बाद डिस्टर्बेंस आ जाए, इसलिए इन सॉलिड को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं, और ये वाले जो सॉलिड है हमारे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये तो ये हमारी डेफिनेशन की बात। चलिए और डिफरेंसेस की बात करते हैं अभी इनके अंदर, कि और क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पहले डिफरेंस करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट, है ना। सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव ए शार्प एज ऑन कट, ठीक है, कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है हमारे वो कट करने के बाद शार्प एज देते हैं। मान लिया हमारे पास एक सॉलिड है ऐसे एल्यूमिनियम, और इसको हमने चाकू से यहां से काट दिया, काटने के बाद भी जो सरफेस आएगी यहां से निकल के वो भी बिल्कुल स्मूथ आएगी, स्मूथ सरफेस, है ना। और ये जो सॉलिड है हमारे पास कि दे गिव रफ सरफेस, रफ सरफेस ऑन कट। अब मान लिया आपके पास एक रबड़ का पीस है, रबड़, और इसको हमने यहां से कट किया,
तो जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल स्मूथ सरफेस आएगी, हो सकता है थोड़े से सही आए, बिल्कुल आगे रफनेस आ जाए। तो ये कट करने के बाद हम सर रफ सरफेस देते हैं। अंडरस्टैंड 3 डिफरेंस। तो चलिए और हम नेक्स्ट पॉइंट की डिफरेंस की बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आपका बन के आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक सॉलिड, अनआइसोट्रोपिक, ओके। और जो अमोर्फस सॉलिड है दे आर आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड, है ना। अब हमें ये नहीं पता कि आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी क्या होती है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी का क्या मतलब है, देखिए बेटा समझते हैं। अनआइसोट्रोपी का मतलब है कि दैट मीन्स कि these solid have different properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, थर्मल कंडक्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। That means these solid have different properties like electrical conductance, thermal conductance, refractive index in different direction। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे फिर इसको। एंड इसका क्या मतलब है कि these solid have same properties in all डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो क्या मतलब है कि जब हम उन सॉलिड के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखें तो वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे। थर्मल कंडक्टेंस कि अगर हम सॉलिड्स को हीट करें तो वो हीट के साथ कैसा बिहेवियर शो करेंगे सभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जब उनके एटम्स को लेके हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा। तो सॉलिड के केस में ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और अमोर्फस सॉलिड के केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में डिफरेंट होती है, अमोर्फस सॉलिड के केस में यही चीजें सेम होती हैं इन एवरी डायरेक्शन। ओके, देखिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यस, देखिए मान लिया हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लिया, हम लोगों ने ले लिया एक आयरन पीस, ओके, एक ले लिया हमने कॉपर और एक ले लिया हम लोगों ने एल्यूमिनियम। तीनों में से क्या किया हम लोगों ने, करंट पास आउट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। यस बेटा, क्या किया, तीनों में से हमने क्या किया, करंट पास आउट किया। अब बताइए क्या रिजल्ट रहेगा, क्या तीनों एक जैसा करंट फ्लो करेंगे, यस या नो, नो। व्हाई, बिकॉज कॉपर के अंदर सबसे ज्यादा होगा, है ना, होगा ना सबसे ज्यादा, देन एल्यूमिनियम और देन आयरन। बाकी तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेकिन तीनों का बिहेवियर अलग अलग है। कॉपर इज द गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज एज कंपेयर टू आयरन। तीनों में अलग अलग बिहेवियर है ना। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टीज के केस में पढ़े, मान लिया हम लोगों ने एक पीस ले लिया रबड़ का, एक पीस ले लिया हम लोगों ने प्लास्टिक, ठीक है, एक पीस लिया हम लोगों ने ग्लास, और तीनों में से वही प्रॉपर्टी शो करके देख रहे हैं, करंट पास आउट करके देख रहे हैं। तो बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा। हम बात करें अमोर्फस सॉलिड, देखो रबड़ भी अमोर्फस सॉलिड है हमारा, प्लास्टिक भी अमोर्फस सॉलिड है और ग्लास भी अमोर्फस सॉलिड है। तीनों में से करंट पास आउट किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यस, किसी में से भी नहीं होगा, ना इसमें से होगा, ना इसमें से होगा, ना इसमें से होगा। तो तीनों सॉलिड एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यस। तो इसका मतलब कि जो अमोर्फस सॉलिड है हमारे वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अनआइसोट्रोपी। अंडरस्टैंड। तो यहां पर हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड
amorphous solid, and that is a very important topic. Understand? Okay.